एनसीईआरटी के नए क्वेश्चन हो गए थे, 7th क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन है an electron falls through a distance of 1.5 centimeter in uniform electric field of magnitude 2 into 10 की पावर 4 2 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। The direction of field is reversed keeping its magnitude unchanged and the proton pass through the same distance. Compute the time in each case. सिंपल ही है। हमारे पास क्या है, ये दो प्लेट है, एक माइनस की प्लेट है और एक प्लस की प्लेट है। अब इन प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो केवल कितना है, प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है 1.5 सेंटीमीटर। इतने सेंटीमीटर का सेपरेशन है दोनों प्लेट के बीच का। और यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ क्यों है, क्योंकि नीचे वाली प्लेट कैसी है, प्लस है। प्लस से लाइंस निकलेंगी और माइनस की तरफ जाएंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से ऊपर की तरफ से बिल्कुल यहाँ से ही ड्रॉप किया है, छोड़ दिया ऊपर से। अब इलेक्ट्रॉन माइनस का है, किधर की तरफ भागेगा, इधर किधर की तरफ भागेगा, ये प्लस की प्लेट की तरफ भागेगा, नीचे की तरफ। तो अब जब ये नीचे जाएगा तो इस पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन जब नीचे की तरफ जा रहा होगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। फोर्स लगेगी तो उस पर क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। फोर्स लगेगी तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो अब वही हमें बताना है, हमें क्या बताना, टाइम निकालना है। तो देखो जरा देखते हैं। हमें तो ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये चार्ज पार्टिकल रखा है, इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, फोर्स लगने से क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। इतना हम बता सकते हैं, इतना हमें पता है। निकलवा क्या रहा है वो, कि यहां से यहां तक आने में से टाइम कितना लगेगा। अब टाइम निकालने के लिए उसने क्या दिया हमें, एस, और ये कहा कि इस इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप किया है। दैट मीन्स इनिशियल स्पीड कितनी थी, 0। तो हमारे पास एस है। यहां से देखेंगे हमारे पास क्या है, बहुत बहुत सिंपल से छोटे छोटे पॉइंट्स लेके चलते हैं बेटे, जो दिया है वो लिखना है यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास क्या है, एस है। एस की वैल्यू है, एस मतलब डिस्टेंस है, कितनी वैल्यू है इसकी, 1.5 सेंटीमीटर। मीटर में कहेंगे तो कितना होगा, इंटू 10 की पावर -2 मीटर। एस हमारे पास है। ठीक है, टाइम हमें निकालना है। इनिशियल स्पीड कितनी है, 0, ये गिवन है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन हमें पता है। हमें ये पता है कि जो फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू ई, है ना। और फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो एक्सेलरेशन भी किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। ठीक है बेटा, तो एक्सेलरेशन भी किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। दैट इज इक्वल टू Q इंटू ई। क्यू क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन ही है ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, E, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ फिर हमारा, E। ये हो गया। हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। ये हमें पता होगा क्योंकि देखो आपके पास चार्ज पार्टिकल है जिसका वैल्यू पता है, इलेक्ट्रॉन है। क्या वैल्यू होता है इलेक्ट्रॉन का, 1.6 10 की पावर -19 कूलम। क्यू है ना तुम्हारे पास, ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, चार्ज का वैल्यू है, तो फोर्स का वैल्यू आ गया। और फोर्स का फॉर्मूला था मास इंटू एक्सेलरेशन। मास भी इलेक्ट्रॉन का तुम्हें पता है, तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा ना, जो निकलेगा वो निकाल लो। अब एक्सेलरेशन कितना होगा, अब एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा होगा E इंटू ई डिवाइड बाई ME। ये एक्सेलरेशन होगा, ये हमें पता है। एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा, ये तीनों वैल्यूज हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी है हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी है। ठीक, अब एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन है हमारा, एक्सेलरेशन है, U की वैल्यू है, S की वैल्यू है। क्या निकालना है, टाइम, टाइम निकालना है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन देख लो, क्योंकि यहाँ पे तो मोशन ही हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन 3 है, V इक्वल्स टू U प्लस AT, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो एक हमारे पास कौन सी इक्वेशन लगेगी, फिर सेकंड इक्वेशन लग जाएगी यहाँ पे, तो वहां से टाइम निकाल लेंगे। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल्स टू होगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, अब ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लगाओ, तो 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन के लिए कौन से केस में, केस 1 में पूछ रहा है, तो केस 1 ही करते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू लगाते हैं, U की वैल्यू कितनी है, 0। तो S इज इक्वल्स टू हमारा आ गया 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाइम का स्क्वायर। अब टाइम निकालना है,
तो टाइम का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, एक्सेलरेशन नीचे, तो ये आ गया 2s अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टाइम कितना होगा, दोनों तरफ रूट कर दो, अंडर रूट 2s डिवाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, सारी वैल्यूज है, वैल्यू पुट करो, s की वैल्यू, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये यहाँ रख दो, तो t इक्वल टू हमारा आ गया अंडर रूट 2s डिवाइड बाई, ये है E, कैपिटल E डिवाइड बाई ME, तो ME कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। ये सारी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो टाइम कितना आ गया, टाइम हमारा आ गया अंडर रूट 2 इंटू एस की वैल्यू है 1.5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर -31, ये पता है, डिवाइड बाई ई की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ई का वैल्यू 4, ये 2 इंटू 10 की पावर 4, ये वैल्यूज हमने रख दी यहाँ। अब इसको सोल्व करके इसका रूट करेंगे तो टाइम कितना आएगा, तो टाइम आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का 2.9 इंटू 10 की पावर -9 सेकेंड। इतने सेकंड बाद इलेक्ट्रॉन इस प्लेट को टच करेगा, नीचे जो प्लेट है, ठीक है। अब ये तो इसका था ए पार्ट। अब बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, बी पार्ट में भी आप वैसे ही देखो, है ना, जैसे इसमें किया है, रिवीजन हो जाएगा। तो बी पार्ट में क्या है, हमारे पास क्या क्या चीजें थी, हमारे पास ये डिस्टेंस थी, यहाँ से यहाँ तक की क्या थी, डिस्टेंस। तो एस हमारे पास था 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जो जो चीजें हैं वे सारी लिख लेते हैं। एस की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। अब इनिशियल स्पीड कितनी है 0, पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन था, अब हमारे पास क्या है प्रोटॉन। अब ऊपर की प्लेट क्या होगी प्लस, नीचे की माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे की तरफ ही होगा, और जो प्रोटॉन है वो भी नीचे की तरफ ही आएगा, है ना। इनिशियल वैल्यू क्या है इसका, यू की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये तीनों चीजें हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या निकलेगा फोर्स, और फोर्स से क्या निकलेगा एक्सेलरेशन। तो फोर्स जो है ये बराबर होगा Q इंटू ई के, और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। प्रोटोन है तो मास ऑफ प्रोटोन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटोन, दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटोन कितना होता है E और E, तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटोन कितना आया E बाई MP। क्लियर है। अब ये एक्सेलरेशन आ गया, तो हमारे पास अब एक्सेलरेशन है, इनिशियल स्पीड है और डिस्टेंस है, और टाइम निकालना है। कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन का, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u का वैल्यू तो 0 ही है, तो s इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई t क्या होगा 0, प्लस हाफ एक्सेलरेशन किसका है प्रोटोन का, मल्टीप्लाई बाई टाइम का स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटोन इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का वैल्यू 2 इधर 2s डिवाइड बाई AP, ये टी स्क्वायर आ गया। तो टी कितना आएगा, तो टी इक्वल टू हमारा होगा अंडर रूट 2s बाई एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटोन, ये टाइम आ गया। अब एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटोन की वैल्यू तो पहले ही फाइंड कर ली थी, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो टाइम इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा अंडर रूट 2s डिवाइड बाई ई डिवाइड में क्या है MP, ये ऊपर आ गया। क्लियर है, सारी वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। तो टाइम का वैल्यू क्या होगा, टाइम इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर -2, मास ऑफ प्रोटोन कितना है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 डिवाइड बाई चार्ज ऑफ प्रोटोन 1.6 10 की पावर -19, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 4। ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करके रूट करेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम कितना होगा 1.3 इंटू 10 की पावर -7, 1.3 इंटू 10 की पावर -7, ये टाइम। क्लियर है। तो करना कुछ नहीं था एक्चुअली में, डिस्टेंस एस हमें पता था। जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता हो, चार्ज की वैल्यू पता हो, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है कि वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, Q इंटू ई, दोनों वैल्यू पता है। तो आपको क्या पता है फोर्स, फोर्स का एक फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स पता है, मास ऑफ एक्सेलरेशन पता है, तो
इसकी वैल्यू पता होगी, फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू भी पता होगी। तो डिस्टेंस दी थी हमें, एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, ठीक है, चार्ज की वैल्यू पता थी, ये सारी वैल्यूज रखी और टाइम निकल गया। यू का वैल्यू पता ही है, कह रहा है ड्रॉप हुआ है वहां से। क्लियर है क्वेश्चन? सिक्योरिटी है, सिंपल है। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल है, देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। अब ये 2 पॉइंट चार्जेस यहाँ रखे हैं, यहाँ Q1 है और यहाँ Q2 है। दोनों ही चार्जेस क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। एक का मैग्नीट्यूड हमारा है, प्लस का मैग्नीट्यूड है 10 की पावर -8 कूलम, और नेक्स्ट है -10 की पावर -8 कूलम। दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो दोनों को ही हम Q कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ Q1 की वैल्यू क्या होगी, Q, और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, Q। दोनों ही वैल्यू Q कंसिडर करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन दो चार्जेस की वजह से हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहाँ कहाँ निकालना है, एक इस A पॉइंट पर निकालना है, एक इस B पॉइंट पर निकालना है, और एक इस C पॉइंट पर निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो एक एक पॉइंट देखते हैं। अब दो चार्ज हैं, किसी भी पॉइंट पर उन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो क्या करेंगे, दोनों चार्जेस का इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लो और फिर वेक्टर फॉर्मेशन का अप्लाई कर दो, ठीक है। तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होगा, तो हमारे पास तो दो चार्ज हैं आसपास, तो दोनों चार्ज की वजह से इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लो और उन्हें ऐड कर दो अपने तरीके से, वेक्टर के तरीके से, जो भी होगा। तो देखते हैं, अब ए पॉइंट पर निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है, ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट पर इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे किधर की तरफ होगा, इसकी वजह से इधर की तरफ होगा। माइनस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगा, वो भी इधर की तरफ ही होगा, क्योंकि यहाँ +1 कूलम चार्ज में रखूं तो प्लस इसको रिपेल करेगा इधर, और माइनस इधर की साइड ही क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है ना, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। तो E A जब हम निकाल रहे होंगे आंसर में, जब हम E A निकाल रहे होंगे बेटा, तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वहां कितना होगा, तो KQ डिवाइड बाई R की वैल्यू कितनी है, 0.05 मीटर, तो डिवाइड बाई 0.05 मीटर का स्क्वायर, और ऐड करना है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा, KQ डिवाइड बाई 0.05 स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं तो कितना आ गया, 2KQ डिवाइड बाई 0.05 का स्क्वायर। ये वैल्यूज यहाँ पुट करो, तो ये हमारा K की वैल्यू कितनी है, 9 × 10 की पावर 9, Q की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -8, डिवाइड बाई इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 25 × 10 की पावर -4, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो तो आंसर कितना होगा, 7.2 × 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, क्योंकि हमने क्या किया, बस इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले और ऐड कर दिए। ऐड इसलिए कि दोनों की डायरेक्शन क्या थी। अब बी पॉइंट पर देखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं, वे समझते हैं कि ये जो बी पॉइंट है ये डाइपोल है और ये बी पॉइंट इसके एक्सियल लाइन पर है, तो मैं क्यों ना यहाँ पे डायरेक्ट ई एक्सियल का फॉर्मूला लगा दूं, तो वो सही नहीं है। क्यों, क्योंकि जब हम किसी अरेंजमेंट को, जब दो इक्वल अपोजिट चार्जेस किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सेपरेट होते हैं, अगर मैं उस अरेंजमेंट को डाइपोल कंसीडर करूं तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो आर है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस काफी ज्यादा होनी चाहिए इनके दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के। और इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0.05 + 0.05 दैट इज 0.1, और आर की वैल्यू भी कितनी है, 0.1, दोनों सेम है। क्या आर की रेस्पेक्ट में आप इसको नेग्लेक्ट कर दोगे, नहीं करोगे, ठीक है। इसके लिए, इसीलिए ये क्या डाइपोल नहीं है। और आप उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लोगे कि यहाँ पे दो चार्ज हैं, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो दोनों चार्ज की कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होंगी, 2 होंगी। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड करेंगे, अपोजिट है तो सबट्रैक्ट करेंगे। तो अब इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी, बाहर की तरफ, और इसकी वजह से यहाँ पे कैसी होगी, अंदर की तरफ। दोनों के डायरेक्शन क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि ये नजदीक है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, उसका कम होगा, ठीक है। तो अब ई बी की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्या निकालना है, ई बी।
तो ई बी कैसे निकलेगा कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड से माइनस होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना है वो चेक करो, तो क्या होगा के क्यू डिवाइड बाई आर का वैल्यू कितना है 0.05 का स्क्वायर। अब माइनस करना है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा के क्यू, चार्ज तो सेम ही है, और डिवाइड बाई, अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है 0.15 मीटर, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, अब सोल्व करेंगे तो ई बी का कितना कितना होगा कि के क्यू कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 1/0.05 स्क्वायर माइनस 1/0.15 स्क्वायर। सोल्व करते जाओ, फाइनली आंसर आ जाएगा। के का वैल्यू कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू का वैल्यू 10 की पावर -8। अब यहाँ सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 25 इंटू 10 की पावर 4 माइनस 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 माइनस 1 ये 215 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, 15 इंटू 225। n की पावर -4 ये आ गया। अब एलसीएम लेंगे तो, या कॉमन ले लो पहले तो, ठीक है, तो ई बी दैट इज इक्वल टू ये 10 की पावर 9 और 10 की पावर -8, कितना बचा 10, तो 9 इंटू 10 कितना हो गया 90। अब इसको यहाँ पे 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 बाहर ले जाओ, ठीक है, तो डिवाइड में क्या आ गया 10 की पावर -4, यहाँ कितना बचा 1/25 माइनस 1/25। ठीक है, अब इनका एलसीएम लो तो ई बी दैट इज इक्वल टू 90 इंटू 10 की पावर 4, और ये एलसीएम आ गया हमारा 225, यहाँ आ गया 8 माइनस 1 9। 9 माइनस 1 कितना हो गया ई बी दैट इज इक्वल टू 90 इंटू 10 की पावर 4, और ये आ गया इंटू 8 डिवाइड बाई 225। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा ई बी का वैल्यू 3.2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये ई बी आ गया। अब क्या निकालना है लास्ट ई सी। अब सी पॉइंट तो ये है, अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे, अगेन हमारे पास क्या है दो चार्ज हैं, सेम ट्रिक है, दो चार्ज हैं, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होंगे 2 होंगे। अब इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा होगा बाहर की तरफ, इसको हमने कह दिया E1C, और इस माइनस की वजह से कैसा होगा अंदर की तरफ, तो इसको कह दिया E2C। अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, क्या हमें बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल ये पता है, क्या हमें एंगल पता है, देखो जरा, तो हमें एंगल पता है, कैसे पता है, क्योंकि ये इक्विटोरियल एंगल है, इक्विटोरियल ट्रायंगल है, तो ये साइड कितनी है 0.1, ये साइड कितनी है 0.1, ये साइड भी कितनी है 0.1। ठीक है, तो कैसा ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल कितनी होंगे 60 डिग्री के, ये 60 है तो ये एंगल कितना है यहाँ पे, ये एंगल कितना है 120 डिग्री। तो एंगल की वैल्यू तो पता है, एंगल की वैल्यू पता है तो क्या यूज करेंगे आर का फॉर्मूला, बट डायरेक्ट आर का फॉर्मूला यूज करो। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, इसकी वजह से जो यहाँ होगा वो निकाल लो पहले। डिस्टेंस कितनी है दोनों बार 0.1 मीटर। ठीक है, तो E1C इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा के क्यू डिवाइड बाई 0.1 का स्क्वायर, ये आ गया। फिर E2C का वैल्यू भी कितना होगा के क्यू डिवाइड बाई 0.1 का स्क्वायर, दोनों सेम ही है। तो मैं कह सकता हूं कि E1C का जो मैग्नीट्यूड है ये बराबर होगा E2C के मैग्नीट्यूड के, और ये बराबर होगा के क्यू डिवाइड बाई 0.1 के स्क्वायर के, जिसको मैं E भी मान सकता हूं। इन दोनों के मैंने क्या कंसीडर कर लिया E। ठीक है, ये इसके बराबर है। अब
ई सी का वैल्यू, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा की वैल्यू कितनी है 120 डिग्री। तो जो हमारा ई सी होगा, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ये होगा अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस 2e इंटू ई, तो 2e स्क्वायर कोस 120 डिग्री। तो ई सी का वैल्यू हमारा होगा अंडर रूट 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर माइनस 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस ई स्क्वायर आ गया। अब ई स्क्वायर से माइनस ई स्क्वायर माइनस करेंगे, कितना बचा, अंडर रूट ई स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल, तो कितना आया, ई आया। ई की वैल्यू कितनी है, के क्यू डिवाइड बाई 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, बस ये सारी वैल्यू इसमें रख लो तो ई सी आ जाएगा हमारा। तो ई सी इक्वल टू कितना होगा, के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू 10 की पावर -8 डिवाइड बाई 0.1 का स्क्वायर कितना हुआ 10 की पावर -2। तो ई सी दैट इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा 9 इंटू 10 और डिवाइड बाई 10 की पावर -2, ये ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा 3। तो ये हो गया 9 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर। समझ आ गया। तो ये अलग अलग आपको निकालने पड़ेंगे, आप यहाँ पे एक्सियल या इक्वेटोरियल का फॉर्मूला यूज नहीं करोगे। ठीक, लेकिन अगर आर की वैल्यू 2a से काफ़ी ज़्यादा है तब हम उसको क्या मान सकते हैं, डाइपोल, और उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे एक्सियल या इक्वेटोरियल का, जैसा कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। इसमें देखो आप, हमारे पास क्या है, दो चार्ज हैं, दोनों की वैल्यू कितनी है 10 मिली कूलम और 5 मिलीमीटर दूर है एक दूसरे से। तो दो चार्ज हैं, एक चार्ज है 10 मिली कूलम का, यहाँ पे 10 मिली कूलम यानी कि 10 इंटू 10 की पावर -3 कूलम, ये मान लो कि प्लस का है यहाँ। दूसरा चार्ज हमारा है माइनस का, उसका वैल्यू भी इतना ही है 10 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। ये दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना है 5 mm, 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। ये दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन है। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट ए पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। ये इसका एक्सियल लाइन है, और यहां मान लो कि ये जो पॉइंट है ये क्या है, अवे फ्रॉम इट सेंटर O ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जो P पॉइंट है वो किस साइड है, पॉजिटिव चार्ज की साइड है। तो यहां सेंटर से कितनी दूर, सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, दैट मीन्स ये क्या दिया है R, 15 इंटू 10 की पावर -2। अब मुझे बताओ, क्या 15 सेंटीमीटर की रेस्पेक्ट में 5 मिलीमीटर को नेगलेक्ट कर सकते हो, कर सकते हो, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, काफी ज्यादा है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर भी नहीं है कंप्लीट, 5 मिलीमीटर मतलब क्या है, आधा सेंटीमीटर है। तो आधे सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर की रेस्पेक्ट में हाफ सेंटीमीटर को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब ये डाइपोल है, इससे पहले न्यूमेरिकल में वो डाइपोल नहीं था। तो अब इस पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे ई एक्सियल, जो ए पार्ट में कह रहा है कि जो ई एक्सियल होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है 2kp डिवाइड बाई आर क्यूब। तो पता है, तो 2 इंटू के का वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, पी कितना होता है q इंटू 2a। पी का वैल्यू डाइपोल मोमेंट है q इंटू 2a, क्यू का वैल्यू कितना है 10 इंटू 10 की पावर -3, और 2a का वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई r कितना है 15 इंटू 10 की पावर -2 का क्यूब। अब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट इसका क्या आएगा आंसर। ठीक है, तो सोल्व करो, 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर, अब 10 की पावर यहाँ कितनी है 9, यहाँ कितनी है 1, 9 और 1 10, -3 -6 कितना बचा 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई क्या बचा 5 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 15 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, अब 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 से ही कैंसिल हो गया, 3 3
5 और ये कैंसिल होगा 3 से, कितना आ गया 5। ठीक है, अब 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, ये बचा 2 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइड बाई 75 इंटू 10 की पावर -6। अब 75 को कैंसिल करने के लिए यहाँ से 2 जीरो अलग कर लो, तो ये कितना आ गया 2 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 डिवाइड बाई 75 इंटू 10 की पावर -6। 25 4 जा 100, 3 जा 75, कितना हुआ 4 2 जा 8 डिवाइड बाई 3 इंटू 10 की पावर 8। इसको डिवाइड करो, कितना आएगा 0.67 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन पर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई, किस पर आई, एक्सियल लाइन पर। ठीक है, अब किस पर निकालनी है, इक्वेटोरियल लाइन पर। बी पार्ट में क्या, एट पॉइंट क्यू 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ओ ऑन ए लाइन पासिंग थ्रू ओ एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो इक्वेटोरियल लाइन पे पूछ रहा है, यानी कि बी पार्ट पे कहां पूछ रहा है, कह रहा है इतनी ही दूर है। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू सेम है, आर इज नहीं आ रहा, और क्या है यहाँ पे भी 15 इंटू 10 की पावर -2, आर की वैल्यू सेम है। इक्वेटोरियल है पूछ रहा है, अब बताओ इक्वेटोरियल पे एक्सियल का कितना होता है, हाफ। एक्सियल इक्वेटोरियल पर एक्सियल का कितना होगा, हाफ होगा, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि ई इक्वेटोरियल जो होगा ये कितना होगा, ई एक्सियल डिवाइड बाई 2, और ई एक्सियल की वैल्यू कितनी है 2.67 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाई 2, कितना आया 1.33 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन पर। ये इक्वेटोरियल पर होगा, डायरेक्ट आप डिवाइड कर दो बाई 2 से, इसमें कितना होता है, हाफ होगा। क्लियर है क्वेश्चन।